नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा तवज़्ज़अल अब्दुल मुस्लिम औ मुमिनु, जब कोई मोमिन बंदा वुज़ू करता है, वग़सला वजहहु, वो अपने चेहरे को धोता है, खरजत मिन्हु वजही कुल्लु खतियतिन नज़रा इलैहा बिअैनिही मअल मा, तो उसके चेहरे से आँखों से होने वाले सारे गुनाह पानी के साथ निकल जाते हैं, पानी के साथ धुल जाते हैं। आओ मा आखिरी कतरील मा, यहाँ तक कि पानी का आखिरी कतरा बह जाए। फ़ैज़ा गसला यदैही, जब वो अपने हाथों को धोता है, खरजत मिन यदैही कुल्लु खतियतिन बतशतहा यदाउ मअल माई, तो उसके तमाम गुनाह जो हाथों से सरजद हुए पानी के साथ निकल जाते हैं, पानी के साथ धुल जाते हैं। फ़ैज़ा गसला रिजलैही, जब वो अपने पाँव को धोता है, खरजा कुल्लु खतियतिन मिन रिजलहु मअल मा, तो पाँव से होने वाले तमाम गुनाह उस पानी के साथ निकल जाते हैं, पानी के साथ धुल जाते हैं। आओ मा आखिरी कतरिल मा, या पानी के आखिरी कतरे तक के साथ। हत्ता यखरुजा नक़िय्या मिनज़्ज़ुनूब, जब वो वुज़ू करके फ़ारिग़ होता है तो वो गुनाहों से मुकम्मल तौर पर पाक और साफ़ हो जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने वुज़ू की अहमियत और अफ़ादियत रखी है। वुज़ू करने से इंसान के जिस्म की ज़ाहिरी सफाई और पाकीज़गी होती है। इसके साथ साथ वुज़ू करने से इंसान के अंदर एक नूरानियत, एक इत्मीनान क़ल्ब उसको नसीब होता है। इन दोनों बातों के साथ साथ जब वो चेहरे को धोता है तो आँखों से होने वाले गुनाह उस पानी के साथ बह जाते हैं, पानी के साथ निकल जाते हैं। और जब हाथों को धोता है तो हाथों से सरजद होने वाले गुनाह पानी के साथ धुल जाते हैं, निकल जाते हैं। और जब पाँव को धोता है तो पाँव से होने वाले गुनाह उससे धुल जाते हैं, मिट जाते हैं। याद रहे कि ये जो गुनाह हैं ये तौबा से मिटते हैं, लेकिन हदीस कुरान पाक की एक आयत है जिसके मुताबिक ये कहा गया कि इन्नल हसनातु युज़हिबन सय्यात, बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं, गुनाहों को मिटा देती हैं। तो इस एतबार से वुज़ू करना, पाकीज़गी हासिल करना, ये नेक अमल है। और इस नेक अमल के नतीजे में जो बुराइयां हैं, जो गुनाह हैं, वो हमसे मिट जाते हैं। इसी तरह
ये जब हम कोई गुनाह करते हैं और किसी उज़्व के ज़रिए से करते हैं, हाथों से करते हैं, पाँव से करते हैं, आँखों से करते हैं, तो इसके असरात जो है वो दिल पर मुरतब होते हैं। तो जब हम वज़ू करते हैं, वो जो असरात दिल पर जो है वो मुरतब हुए होते हैं, वो इंसान के दिल से महव हो जाते हैं। तो ये जो हदीस जिसमें गुनाहों के धुल जाने की बात की गई है, ये सिर्फ़ सगीरा गुनाहों के मुतालिक है। और एक सूरह निसा की एक आयत है जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि वइन तजतनिबू कबाइरा, अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहोगे, मा तुनहौन अन्हु नुकफ़िर अन्कुम सय्यातिकुम, अगर तुमसे छोटी छोटी मामूली गुनाह अगर सज़ा होंगे तो उनको हम जो है वो मिटा देंगे, उनको हम माफ़ कर देंगे। तो ये जब हम इस पूरे कंसेप्ट के साथ, पूरे तसव्वुर के साथ जब हम वज़ू करेंगे कि इसके नतीजे में हमारे ज़ाहिर की भी पाकीज़गी होती है और हमारे बातिन की भी पाकीज़गी हासिल होती है और हमारे गुनाह भी उसके नतीजे में जो सगीरा गुनाह है वो मिटते हैं। तो जब हम पूरे तसव्वुर के साथ जो है वो वज़ू करेंगे, पूरे एहतमाम के साथ और उसके आदाब का ख़्याल रखते हुए जब वज़ू करेंगे, तो यकीनन ये वज़ू हमारे सगीरा गुनाहों की माफ़ी का सबब बनेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।